हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 9 से एक ऐसे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तीय प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जिसके आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा है। ये क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अब गोलीय पृष्ठ में आपके जो है दो प्रकार के हैं, एक अवतल पृष्ठ, ठीक है, दूसरा उत्तल पृष्ठ। तो दोनों पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का ये फार्मूला होता है, चाहे आप उत्तल के लिए प्रूव करें या फिर अवतल के लिए प्रूव करें, दोनों ही केसेस में आपका यही फार्मूला निकल के आता है। अगर आप एक फार्मूले को, ठीक है, किसी एक को, चाहे उत्तल को या फिर अवतल को, किसी एक को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको करना ये होगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, जितने भी स्टूडेंट 2022 जेईई मेंस एंड एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए आरंभ बैच। इस बैच में आपको लेसन 1 से क्लास 11 एंड 12 की कंप्लीट सिलेबस कवर किए जाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बेसिक से आपका कवर किया जाएगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी से। अगर आप 2022 जेईई मेंस एंड एडवांस को क्रैक करने का मन बना लियो तो ये बैच आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आरंभ बैच का। यहां पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ऐसा आइकन खुल कर आएगा और यहां पर अगर आप एक मंथ का कोर्स लेते हो तो आपको 7000 लगेगा। लेकिन जैसे यहां पर कोड मांगेगा, कोड पे आप सुबह में डायरेक्ट 12 डालोगे, आपका फीस में से 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर 12 मंथ का कोर्स लेते हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको 3208 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। और जैसे इसमें सुबह में डायरेक्ट 12 डालोगे 10% के पूरे फीस से डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11 में वो इस बैच में इनरोल कर सकते हैं और ये बैच 7 जनवरी से स्टार्ट है। तो आप एक भी क्लास मत मिस करो, उससे पहले ये सब्सक्रिप्शन आप ले लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, कोड डालना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है। इस वीडियो में हम प्रूफ करते हैं उत्तल, ठीक है। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए जो है मैं प्रूफ कर रहा हूं। अवतल के लिए आप लोग स्वयं ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तब आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप बिना स्किप किए हुए वीडियो देखते हैं तो सारी चीज़ें A to Z आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मान लेते हैं, जैसे देखिए ये हमारा कोई एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। ये हमारा कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा C, ठीक है। और ये जो है सेंटर से मिलाती हुई रेखा होगी, इसका सेंटर यहाँ कहीं C होगा। ये क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम लोग P से लिखते हैं, P हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु O। यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण है, इस तरीके से जो है एक प्रकाश किरण जो है जाएगी, पृष्ठ पर डायरेक्टली पड़ेगी, ठीक है। पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात ये पृष्ठ से क्या होगी? अपवर्तित हो जाएगी। इधर देखिए माध्यम N1 है, यानी कि वायु है इधर, और दूसरी साइड क्या है? ये पूरा मीडियम हमारा क्या है? कांच का है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक क्या है? N2 है। दो माध्यम है हमारे पास। भाई कापी पे आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे ही हम बना सकते हैं, ठीक है। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कितना है? N2 है। ये आपका क्या है? कांच है। तो देखिए इधर माध्यम दूसरा, उधर माध्यम दूसरा है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दो ही केस है, या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? बिल्कुल पास आएगी। और अभिलंब के कब पास जाएगी, कब दूर हटेगी, ये भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। इस पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। सेंटर से मिलाती हुई कोई भी रेखा अगर आप खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब ही होगा, ठीक है। तो चलिए एक अभिलंब हमने क्या किया? ड्रा कर लिया, ठीक है। ये हमारा अभिलंब हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं N फॉर नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। अब ये प्रकाश किरण देखिए ऐसे जा रही थी, अब सीधे ऐसे न जाके ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये बिंदु O से एक प्रकाश किरण यहाँ पर इस बिंदु पर आपतित हो गई, तो ये हो गई आपतित किरण, ठीक है। अब इस बिंदु पर आपतित हो गई। अब ये प्रकाश किरण जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, इधर माध्यम वायु है और इधर का माध्यम क्या है? कांच है, यानी इधर माध्यम विरल है, इधर माध्यम सघन है। तो जब कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये रहा अभिलंब। अब ऐसे सीधे जा रही थी, अब सीधे ना जाकर क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर कुछ जो है झुक जाएगी, ठीक है।
अभिलंब की ओर हल्का से क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अब सीधे ऐसे न जाके क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर हल्का सा ऐसे झुक कर चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए हल्का सा हमने जो है बेंड कर लिया, ज़्यादा नहीं बेंड किया है। ठीक है, तो आप लोग स्केल रख के जो है बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा फिगर। अब इस प्रकाश किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं, जैसा कि देख रहे हैं ये प्रकाश किरण, और इसको आगे बढ़ाते जाए तो फैलती चली जाएगी, कहीं मिलने वाली तो है नहीं। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, इसको अगर हम पीछे, चलिए ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से वस्तु O से कोई प्रकाश किरण गई यहाँ पे, इस बिंदु पर अब हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब कैसे खींचेंगे, इस बिंदु से और सेंटर से एक मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ठीक है, इस बिंदु को सेंटर से मिलाती हुई यानी कि वक्रता केंद्र से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, जो इस बिंदु पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब कोई भी प्रकाश किरण, इधर माध्यम वायु है उधर कांच, यानी कि इधर विरल दूसरी तरफ सघन, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखो ये जो येलो रंग की लाइट थी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से जा रही थी, अब ऐसे सीधे ना जाके ये हल्का सा क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। हालांकि हमने ज़्यादा नहीं झुकाया, थोड़ा सा दिख रहा है, हल्का सा ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, झुकने के पश्चात देख रहे हैं ये प्रकाश किरण सीधे आगे निकल जाएगी, कहीं मिलने वाली है नहीं, तो इसको हम डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पे इस बिंदु पर आके मिल रही है जहाँ पे हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता दिखाई दे रहा है, इसको हमने आई से डिनोट किया। ठीक है, मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ये जो है बीटा कोण बना रहा है। ठीक है, और ये जो है गामा कोण बना रहा है। ठीक है, कितना, गामा कोण बना रहा है, अल्फा बीटा गामा 3 कोण बन रहा है। ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण आई, यानी ये आपतन कोण आपका आई हो गया, जो येलो रंग से मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, दूसरा अपवर्तित किरण और अभिलंब आपका ये है, इसके बीच में ये कोण आपका बन जाएगा अपवर्तित किरण, इसको डिनोट करेंगे R से। ठीक है, इसको हमने डिनोट किया किससे, R से। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु पर एक हम क्या करते हैं, अभिलंब ड्रा कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम एक अभिलंब और लंब डाल दे रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से इसको नाम दे देते हैं OIP, नाम दे दो A, इसको नाम दे दो VC। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको देखो OAC एक समकोण, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा, OAC एक आपको क्या हो रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा। ठीक है, तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, त्रिभुज OAC में, OAC ये चीज। ठीक है, मैं क्लियर भी कर दे रहा हूं, OAC ये कोण आपका बन रहा है आई, ये कोण आपका अल्फा है, ये कोण गामा है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर बना हुआ, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल बहिष्कोण यानी बाहर बने कोण के योगफल के बराबर होता है। बाहर आपका कौन सा कोण बन रहा है, आई बन रहा है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 1। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 1। दूसरा, ठीक इसी तरीके से आप दूसरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज IAC में, IAC में, IAC में यहाँ पे बहिष्कोण आपका कौन बन रहा है, R। ठीक है, बहिष्कोण कौन बन रहा है, R। ठीक है, तो बहिष्कोण R बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, यहाँ तक बात एकदम से क्लियर हो गई। ठीक है, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से, ठीक है, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R, ये अपवर्तनांक n बराबर होता है। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है, n2 बटे n1, यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक ये होता है। ठीक है, साइन I बटे साइन R, साइन I बटे R। ठीक, साइन I बटे R। यहाँ तक बात एकदम से क्लियर हो गई। चलिए आगे देखिए, अब यहीं से जो है आपका कॉन्सेप्ट एकदम से शुरू होता है, हम धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे, बस आप देखते जाइए। यदि I व R बहुत छोटे हों, क्या हो, बहुत छोटे हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन I बराबर हो जाएगा I और साइन
R बराबर हो जाएगा R। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, N2 बटे N1 बराबर I बटे R। ये क्या इम्प्लाइज कर देगा, RN2 बराबर IN1, RN2 बराबर IN1। तो अब R और I का मान समीकरण नंबर 1 और 2 से उठा के रख लो। तो R की वैल्यू कितनी है, देखो ये रहा R, तो R की वैल्यू ये है बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बीटा प्लस गामा N2 बराबर I की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा N1। ठीक है, इसको अरेंज कर लो, गुणा कर लो, बीटा N2 प्लस गामा N2 बराबर अल्फा N1 प्लस गामा N1। गामा वाले को एक साइड रख लो, बाकी सबको दूसरी साइड कर दो। ठीक है, तो इसको इधर कर देते हैं, अल्फा बीटा को एक साइड, गामा को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो बीटा को भेज देते हैं दूसरी साइड। तो इधर रहने है हमारा गामा N2, इधर से गामा N1 को बाहर ले आओ, ये हो गया गामा N1। ठीक है, इक्वल टू इधर है आपका अल्फा N1 प्लस दूसरी साइड जाएगा बीटा N2, माइनस हो जाएगा माइनस बीटा N2। ठीक है, गामा इसमें से बाहर ले लो, गामा बाहर ले लिए तो ये हो गया N2 माइनस N1 इक्वल टू अल्फा N1 माइनस बीटा N2। ठीक है, ये मिला। ठीक, अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा का मान क्या करना है, इसी फिगर से निकालना है। तो कैसे निकालना है, ध्यान से समझिए। यहाँ तक तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, बस यहाँ पे आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद सीधे सीधे आप आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। तो देखिए कैसे निकालना है, उस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि सारा खेल जो है यही है इसी की वैल्यू निकालने में। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा। ये रहा त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में। ठीक है, OAB में। हाँ, एक चीज पहले ही आप लिख लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यदि अल्फा बीटा और गामा आर वेरी स्मॉल, ठीक है, यदि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बहुत छोटे हैं। कैसे हैं, बहुत छोटे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा, गामा बराबर tan गामा। ठीक है, तो अब अगर हम त्रिभुज की बात करें तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो अल्फा ये है, अल्फा के सामने ये भुजा हो गई लंब यानी कि AB बटे आधार OB। ठीक है, यदि ये पहले लिख दिया गया अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, तब ऐसी कंडीशन में तब बिंदु P व B समपाती होंगे। कैसे होंगे, समपाती होंगे, यानी एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे, यानी ये दोनों एक ही बिंदु मिलेगा। ठीक है भाई, ये जब बहुत छोटा होगा तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर यही चीज़ मिलेगा, है कि नहीं मिलेगा। तो इसकी जगह हम OB की जगह क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। ये AB बटे OP। ठीक है, OP की वैल्यू है कितनी, ये क्या है, वस्तु, और वस्तु यहाँ से वस्तु की दूरी अगर देखें तो कितना हो जाएगा U, और कैसे U, माइनस का U। ठीक है, माइनस का U, क्योंकि दर्प गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर है। ठीक है, तो यानी AB बटे माइनस U। क्लियर, अब आ जाओ tan बीटा पे। tan बीटा बराबर tan बीटा। ठीक है, अल्फा बराबर tan अल्फा ना, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा, गामा बराबर tan गामा। ठीक है, तो बीटा बराबर tan बीटा, बीटा ये रहा, इसके सामने लंब बटे आधार, आधार IB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB बटे IB। हमने कहा B और P कैसे होंगे, समपाती, एक ही बिंदु, यानी PB की जगह हम P लिख सकते हैं, तो लिख लो AB बटे IP। और ये क्या है, प्रतिबिंब है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, -V।
ए बी बटे माइनस वी। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ गामा पे आ जाओ। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan गामा ये रहा गामा लंब ए बी बटे वी सी, और बी सी और बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी, तो बी सी के बराबर क्या हो जाएगा, पी सी, यानी ए बी बटे बी सी। ठीक है, यहाँ पे देखो बिंदु पी और बी एक ही बिंदु है, यानी कि समपाती है, तो पी की जगह बिना पूछे हम क्या सकते हैं, बी की जगह पी लिख लो। तो ये हो जाएगा ए बी बटे पी सी, और पी सी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक भाई ये सेंटर है, केंद्र है, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कर लेते हैं, त्रिज्या, यानी कि ये कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर है, और ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसके बाई साइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बटे आर, ए बी बटे आर। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। अब सबकी वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 2 बना था, इसको बना लो नंबर 3। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, तो इधर हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इधर ठीक, यहाँ तक हो गया था ना सभी का, होना क्या, आप लोग बस समझते जाइए ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म होता तुरंत कॉपी पेन उठाओ और बिना देखे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होता तो एक बार फिर से वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। गामा की वैल्यू कितनी है, ए बी बटे आर n2 माइनस n1 बराबर अल्फा की वैल्यू ए बी बटे माइनस यू, आगे क्या है n1। ठीक है, फिर माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी बटे माइनस बीटा वी। ठीक है, और क्या है n2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, कॉमन है, दोनों तरफ कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बटे आर n2 माइनस n1 इक्वल टू ए बी, कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, ये माइनस प्लस, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, एक सेकंड, कॉमन बाद में लेते हैं पहले, जिससे आपको दिक्कत कहीं ना आए। ठीक है, तो चलिए इसको अरेंज कर देते हैं, ए बी बटे माइनस यू n1 माइनस प्लस ए बी बटे वी n2। अब प्लस वाले को पहले लिख लो और माइनस वाले को बाद में, तो ये हो जाएगा ए बी वी n2, और ये माइनस हो जाएगा ए बी अपान यू n1। ठीक है, अब आराम से क्या करो, ए बी इसमें से कॉमन ले लो, तो इधर हो जाएगा ए बी बटे आर n2 माइनस n1। अब इधर से अगर हम ए बी कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, n2 ऊपर, नीचे बचा v माइनस, यहाँ से ए बी निकल गया, बचा n1, यहाँ बचा q। इस ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया, आया क्या, n2 माइनस n1 बटे r बराबर, इधर क्या बचा, n2 बटे v माइनस n1 बटे u। जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ आ गया। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ वही चीज़ आ गया। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, n1 से क्या कर दो, भाग कर दो, पूरे समीकरण में n1 से भाग कर दो, n1 से भाग करने पर जब आप n1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, n2 बटे n1। ठीक है, माइनस इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, बराबर इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, n2 बटे n1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये 1/u हो जाएगा, और ये v, और नीचे बटे r। ठीक है, n2 बटे n1 को क्या लिख सकते हैं हम, n2 बटे n1 को लिख सकते हैं n, यानी कि अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको अपवर्तनांक n लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा n बटे n माइनस 1 बटे r इक्वल टू, ये हो जाएगा n बटे b माइनस 1 अपान u। ठीक है, तो कभी कभी ये चीज़ ना देकर ये चीज़ भी दे देता है, तो दोनों एक ही बात है। इसमें क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ n1 से भाग किया गया। ठीक है, क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ n1 से
भाग किया गया। बाकी दोनों चीज़ें, ये और ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा उत्तल पृष्ठ के लिए। कैसा पृष्ठ था? उत्तल के लिए। अब यही चीज़ आप अवतल पृष्ठ के लिए बनाएंगे। क्या करेंगे? अवतल पृष्ठ के लिए बनाएंगे। उसके लिए भी बिल्कुल सेम लॉजिक, सब कुछ सेम, A to Z सारा फंक्शन ऐसे ही करना है, सब कुछ यही काम करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्वयं ट्राई कीजिए, और अगर ये वीडियो आपने बिना स्किप किए हुए देखी है तो आप अगला वाला, ठीक है, अवतल वाला आसानी से कर ले जाएंगे। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट।